गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए अकाउंटिंग रेशियो का जो हम लोग अभी तक अध्ययन कर रहे थे उसका आगे का पार्ट आज हम लोग देखेंगे। अभी तक अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन करना है, 3 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अब फाइनली हम फोर्थ वन जो लास्ट पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्या क्या अध्ययन किया उसके पर भी एक हम लोग जिक्र कर लेते हैं। पहला हम लोग अध्ययन किए थे लिक्विडिटी रेशियो, फिर सॉल्वेंसी रेशियो अध्ययन किए, फिर फाइनली हम लोग लास्ट वीडियो में एक्टिविटी रेशियो का अध्ययन किया। अब फोर्थ वन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हम लोग का अध्ययन करना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। प्रत्येक संस्था या व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यह हम भी जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय किया जा रहा है। तो प्रत्येक संस्था में कुछ विनियोजित पूंजी होगा, विनियोजित मतलब पैसा लगाया, इन्वेस्टेड कैपिटल होगा, और प्रत्येक संस्था में कुछ जोखिम भी विद्यमान होंगी। तो संस्था में विनियोजित पूंजी एवं उपलब्ध जोखिम को तुलनात्मक रूप में पर्याप्त लाभ होना आवश्यक है। अगर जोखिम के कारण लाभ ना हो पाए तो संस्था चल ही नहीं पाएगा। अतः विनियोजित पूंजी एवं उपलब्ध जोखिम की तुलना में लाभ होना पर्याप्त लाभ होना जरूरी है। अतः प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम लोग क्या देखते हैं, संस्थान में उपलब्ध जितने भी संसाधन है उसका कुशलतम उपयोग कर लाभ को अधिकतम के संस्था कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसका अध्ययन हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में करते हैं। मतलब ये मेजरिंग प्रॉफिट टूल्स है, मतलब इससे लाभार्जन क्षमता को आंका जाता है। किसी भी संस्था का लाभार्जन कैपेसिटी क्या है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के द्वारा माप सकते हैं। मतलब लाभार्जन मापक यंत्र है ये। इसके अंदर भी कुछ टूल्स है जिसके द्वारा हम लोग लाभार्जन क्षमता देखते हैं संस्था का। और लाभार्जन क्षमता देखने के लिए 3 आधार रखा गया है। पहला आपका है जो सेल पर आधारित हो लाभार्जन क्षमता, हम सेल पर देखेंगे कैसा है। एक है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो संस्था में विनियोजित पूंजी है उस पर लाभार्जन क्षमता कैसा है। एक है अर्निंग ऑन शेयर, मान लीजिए कंपनी है तो कंपनी जो शेयर्स पर अर्न कर रहा है उसके आधार पर लाभार्जन क्षमता कैसा है। तो ये बेस्ड है। आइए हम लोग को इसको 8 पॉइंट कवर करना है, जो कुछ सेल्स पर आधारित होगा, कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित है और कुछ शेयर्स पर आधारित है, अर्निंग ऑन शेयर्स पर आधारित है। पहला हम लोग इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे, सबका एक साथ हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या कवर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखना है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड है, और ये लास्ट का 3 आपका शेयर्स पर बेस्ड है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पीईआर, है ना। आइए एक एक करके इस पर हम लोग जिक्र करते हैं कि इसमें क्या है। तो पहला आपका जो 4 है वो सेल्स पर आधारित है, उसको एक एक करके देखेंगे। फिर जो कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड है उसको देखेंगे। फाइनली जो शेयर्स पर बेस्ड है, अर्निंग शेयर्स पर बेस्ड है, उसको देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, मेनली हम लोग समझ लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, संस्था का लाभार्जन मापक। हम लोग इसमें देखते हैं संस्था अपने उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर लाभ को अधिकतम कितना कर पा रही है, क्या क्षमता है, वो नापा जाता है लाभदायकता अनुपात में। इसीलिए इसको इनकम रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम रेशियो। इनकम रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। आइए पहला हम लोग देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है, ग्रॉस प्रॉफिट शब्द से हम लोग वाकिफ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलता है कि संस्था का जो बिक्री है संस्था का सेल्स है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है दोनों का सेल्स का कितना मतलब ग्रॉस प्रॉफिट संस्था अर्न कर रही है। ग्रॉस प्रॉफिट किस पर आधारित होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट पर आधारित होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दे रहे हैं, इसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये सब नहीं आता है। तो जो संस्था का मेन जो स्टॉक है उसको नियंत्रण करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से मदद मिलता है। इस रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री का नियंत्रण करते हैं कि पैसा तो ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वेस्टेड नहीं ना है,
प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, ये सब चीज का जानकारी हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो परसेंटेज आएगा उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि कहीं नियंत्रण का जरूरत है या ओवर कैपिटलाइज है, वो सब चीज को हम लोग इसके द्वारा करते। तो मेनली इसके द्वारा इन्वेंट्री हम लोग का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका है, ग्रॉस प्रॉफिट इसका किससे तुलना किया जाता है, नेट सेल्स के व्यू से देखा जाता है। और चूंकि ग्रोस सबको हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करेंगे, सेल्स का कितना है ग्रोस प्रॉफिट, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ आपका, ग्रोस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इंटू 100। ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है किसी भी संस्था का, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। फिर भी अगर आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए। जीपी निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका है सेल्स में आप लागत घटा लीजिए। सेल्स में आप लागत घटा लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे बेजेज वगैरह हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस में घटा देंगे, सेल्स में, तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। या एक तरीका और है, आप क्या करेंगे, सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट घटाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग लेस कर रहे हैं, या सारा खर्चा में को जोड़ के हम लोग क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे सेल्स में। तो इसको इस तरह लिखिए, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह भी लिख सकते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इधर सारा खर्चा घटा दीजिए आप। तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सारा खर्चा करने का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सबको हम लोग सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में घटा दें, तब पर भी आपका ट्रेडिंग को कल्पना करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को। और सिंपली सेल्स में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाइए, तो यू विल इजीली फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स कैसे निकलेगा, नेट सेल्स जनरली आपका सेल्स दिया रहेगा, टोटल सेल्स में हम लोग सेल्स रिटर्न घटा देंगे, टोटल सेल्स में हम लोग सेल्स रिटर्न को घटा देंगे, वो आपका नेट सेल्स हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेनली हम लोग क्यों निकालते हैं, देखते हैं कि सेल्स के तुलना में मेरी लागत कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट का अर्निंग क्या है, इससे हम लोग स्टॉक नियंत्रण करते हैं। आइए इस पर बेस्ड एक सम्स देखते हैं, तो हम लोग फिर नेक्स्ट टूल्स जो है ऑपरेटिंग रेशियो उस पर चर्चा करेंगे। आइए ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100 सिंपली है, इसको परसेंटेज में ब्रेक किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इससे पहले एक्टिविटी रेशियो जो हम लोग पढ़े थे, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। आइए सम्स का हम लोग एक लिख लेते हैं, सम्स छोटा रूप में, और उसके बाद हम लोग उसको सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स गिवन है, गिवन क्या क्या है, और हमको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सेल्स आपका दिया हुआ है 8,50,000, फिर आपका दिया हुआ है परचेज, परचेज आपका दिया हुआ है 4,30,000, 4,30,000। फिर आपका ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,30,000। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो गिवन 90,000। फिर कुछ डाटा और है, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न 30,000, आपका 30,000 सेल्स रिटर्न है। एंड कैरेज इनवार्ड है, कैरेज इनवार्ड 22,000। आइए
इंफॉर्मेशन आपको आ गया बोर्ड पे। देखिए सेल्स है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैरेज इनवार्ड है और सेल्स रिटर्न है। हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट वी शुड फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमको निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वी नो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ हियर हाउ वी फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपन नेट सेल्स इंटू हियर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जीपी हम लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, जितने खर्चा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, उसको सेल्स में घटा दिया जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होगा नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स हो गया आपका कितना, सेल्स है 850 और 30,000 सेल्स रिटर्न है, मतलब 820 हो गया आपका नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या लेंगे, परचेज लेंगे, पहले सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक लेंगे 130 प्लस परचेज लेंगे 430 प्लस कैरेज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसको भी लेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है 90,000। इतना करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया ये, तो ये 82 तो इधर है आपका नेट सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग देखते हैं 82 नहीं है 8,20,000 है। चलिए 430 आइए इसको हम लोग कर लेते हैं 430 और 31 560, मतलब पहले प्लस वाला पार्ट कर लेते हैं 582 माइनस 90,000, फिर आपका हो गया 8,20,000 माइनस 7,92,000, फिर आपका घट के आ जा रहा है 28,000। 28,000 आपको निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पर पुट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 28,000, नेट सेल्स आपका हम निकालेंगे 820, सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा दिए तो 8,20,000 मल्टीप्लाई 100 116, मतलब परसेंटेज में हम लोग व्यक्त कर लेंगे। आइए सॉरी, यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ये जो होगा प्लस में आपका यहाँ पर ही मिस्टेक है, मैथमेटिकल थोड़ा सा प्लस में गलती हुआ है, उसको देख लेंगे। 560 मतलब 582 होता है, ये 582 होता तो ये आपका हो जाता 90 घटने के बाद 8 492 अब 492 में ये घटता तो आपका निकल जाता ग्रॉस प्रॉफिट 328। आइए 328 जोड़ गलती में हो गया है, आप यहाँ पर हम लोग 328 लिखते हैं, अब तो ये 328 हो जाता है। तीन 3,28,000 आपका ये हो जाएगा 40%। चलिए मैथमेटिकल थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, तो स्पष्ट है कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे
और उसके बाद नेट सेल्स से भागा देके ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। इससे बेस्ट और सम्स आप लोग को करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट सम्स देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग का है कवर करना ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? जितना ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग जो खर्चा होगा उसमें से नेट सेल का भागा देंगे। ऑपरेटिंग रेशियो और एक आपका दो पार्ट है मिलता जुलता, उसको भी हम लोग यहां लिख लेते हैं, जो दोनों को कवर करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों में मेनली क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स इंटू 100 ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, इसलिए डायरेक्ट इसमें लिखा जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों में फॉर्मूला में बेसिक कुछ अंतर है। ये जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग नेट सेल्स से भागा दे के 100 से गुना करेंगे, वो हो गया ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब ऑपरेटिंग से संबंधित व्यवसाय को ऑपरेट करने से क्या लाभ का कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो ऑपरेटिंग रेशियो से होता है। मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोले तो उसको भी लाभ से ही तुलना करेंगे, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तुलना करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुद्ध बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो ऑपरेटिंग रेशियो में हम लोग किसको लेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी ऐड कर लेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पुट डाउन करेंगे। आइए इस पर बेस्ट सम्स देखते हैं। पहले ऑपरेटिंग रेशियो पर देखते हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पर देखते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का यहां पर जिक्र हुआ, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है उसका भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि हम जान पाए कौन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। मतलब वो खर्चा जो व्यवसाय को करना नितांत आवश्यक है। मतलब हम लोग क्या नहीं लेंगे? ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो किसको नहीं लेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको मालूम होना चाहिए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया जो व्यवसाय को चालू करने से स्थिति संबंधित नहीं है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स, या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म हो गया, लॉस ऑन हो गया, या इससे संबंधित जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ है, वो सब जो खर्चा है वो नॉन ऑपरेटिंग है। डिस्काउंट ऑन शेयर्स या डिवेंचर्स जो भी हो तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है उसको भी जान लीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया जैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, जो नॉर्मल डे टू डे वर्क से अर्निंग संबंधित ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कंपनसेशन कुछ मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है तो वो भी आपका क्या हो गया? कंपनसेशन इनकम्स जो है वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग। पहचानने का तरीका, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इनकम ना हो उसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कहते हैं। आइए अब हम लोग एक सम्स लेते हैं इस पर ताकि बेहतर हम लोग का इस पर कमांड हो जाए। पहला ऑपरेटिंग रेशियो देखेंगे, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखेंगे। सम्स को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है एब्रिविएट रूप में। सेल्स आपका दिया हुआ है, सेल्स गिवन है 4,20,000। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, चलिए हम लोग को निकालना नहीं है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो गिवन कितना? 50,000। फाइनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स भी दिया हुआ है आपका, सेल्स रिटर्न 20,000। हमको क्या निकालने बोला इस क्वेश्चन में? ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स
नेट सेल्स कहने कहाँ से, सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा देंगे इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका गिवन है कितना 250 पुट कर लिए, नहीं होता तो निकाल लेते हैं सेल्स में, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जितने सारे खर्चा हो उसको जोड़ के निकाल लिया जाता। फिर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर दिया हुआ है 50,000, ये भी हमको निकालना नहीं पड़ा। अब नेट सेल्स नहीं दिया हुआ है, सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा लेंगे तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, मतलब 3 लाख गुने 100 बटे 4 लाख, मतलब 300 अपॉन 4 मतलब 75%। चलिए ये आपका निकल गया, आपका क्या ऑपरेटिंग रेशियो निकल गया। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पर बेस्ड, तो उसमें क्या करेंगे, फार्मूला चेंज हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इनटू 100 करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक और रह जा रहा है पार्ट्स जो सेल्स पर बेस्ड है, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इनटू 100। तो फार्मूला हम पहले भी बोले थे, एक भी फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, तो बोल रहे हैं सर नहीं याद रखने का जरूरत है मगर हर फार्मूला का ट्रिक अलग है। नहीं, जो जो सेल्स पर बेस्ड है उसका देखिएगा, डिनोमिनेटर हम लोग सेल्स रखते हैं, मतलब सेल्स से तुलना कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर स्वाभाविक है सेल्स रखना होगा। हम लोग सेल्स का कितना प्रतिशत है उसको जांच रहे हैं। तो जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसका भी हम लोग नेट प्रॉफिट का सेल्स से तुलना करेंगे। इसका मतलब सेल्स का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट है, इसलिए नेट प्रॉफिट को ऊपर रखना है और सेल्स को हम लोग को नीचे रखना है। सेल्स जब भी कहा जाए तो उसको नेट सेल्स ही मानना है इनटू 100। इसीलिए जैसे इससे पहले हम लोग चर्चा अभी तुरंत किए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, मतलब सेल्स का कितना ग्रोस प्रॉफिट ये जान रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे, ग्रोस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इनटू 100। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का चर्चा किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो चर्चा किए तो जितना ऑपरेटिंग खर्चा है उसको भी नेट सेल्स से भागा देके हम लोग 100 से गुना किए। तो इच फॉर्मूला में आपका नेट सेल्स नीचे है क्योंकि सेल्स के ही रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, और उससे तुलना करेंगे कि मेरा ओवर कैपिटलाइज हो रहा है, कहां नियंत्रण का जरूरत है, जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो स्टॉक नियंत्रण के लिए जरूरत है, नेट प्रॉफिट रेशियो सारे मदों का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, चाहे ग्रोस प्रॉफिट भी इसके अंदर कवर है, तो सारा पर ओवर कैपिटलाइज है कि नहीं उसका हम लोग यहाँ देखेंगे मेरा शुद्ध लाभ कैसा है सेल्स की तुलना में, जिससे हम लोग अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर लाभ कम हो रही है तो उसके कारणों का हम लोग जानकारी मिलती है और उस पर हम लोग काम करते हैं ताकि लाभ बेहतर हो सके। ये सब रेशियो है, जितना अधिक होगा, जितना भी हम लोग पढ़े हैं नेट प्रॉफिट रेशियो और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, और जितना अधिक होगा उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बटे नेट सेल्स इनटू 100। आइए नेट प्रॉफिट पर एक सम्स देखते हैं इस पर बेस्ड। जो डाटा गिवन है सारा सम्स को तो हम लोग यहाँ पर नहीं कवर कर सकते हैं, तो कुछ बेस्ड सम्स हम लेते हैं, बाकी सम्स आप लोग कवर करेंगे। आप लोग को कोई विशेष दिक्कत नहीं होने जा रही है, बस दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आपका सेल्स दिया हुआ है, सेल्स आपका दिया हुआ है, सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जाता है, हम लास्ट क्लास में भी चर्चा किए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल्स आपका कितना है 560 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स उसको बोलते हैं 3,20,000, ये भी दिया हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो गिवन 1 लाख। हमको क्या निकालने बोला गया है, आप हमको निकालने बोला गया है नेट प्रॉफिट रेशियो। निश्चित रूप से हम जानते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होगा नेट प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इनटू 100। तो हमको दो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, एक तो नेट प्रॉफिट, एक तो नेट सेल्स। तो नेट सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न है नहीं, तो यही ही आपका नेट सेल्स हो जाएगा, यहाँ पर सेल्स ही नेट सेल्स का काम करेगा। अब हमको चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट जानना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डिडक्ट कर दे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, अभी तुरंत चर्चा किए, सेल्स में लागत को घटा दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका सेल्स गिवन है 460, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 320। चलिए इसको डिडक्ट कर लेते हैं, 240 हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देंगे तो नेट सेल्स निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 11th में लोग पढ़े हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में जितना खर्चा पीएल का घटाते थे वो आ जाता था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। इनडायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में क्या घटा देंगे हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हम जस्ट फाइंड आउट किए 240, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 1 लाख दिया हुआ है, इट मींस 1,40,000 आपका हो गया नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर इजिली हम लोग पुट करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना निकला, 1,40,000 और नेट सेल्स 560 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100, 1456 मतलब 25%। मतलब कहा जा रहा है नेट सेल्स के तुलना में नेट प्रॉफिट कितना है, 25% बेहतर माना जाएगा। आइए तो आज हम लोग जो बेस्ड ऑन सेल्स था चार्ट टूल्स का अध्ययन किए, कल हम लोग कैपिटल इंप्लाइड और बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर्स पर जो अर्निंग शेयर्स पे उस टॉपिक को कवर करेंगे, तो मेरा कंप्लीटली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर हो जाएगा और फाइनली अकाउंटिंग रेशियो पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो आज क्या क्या किए उसको हम लोग तुरंत से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जो सेल्स पर आधारित टूल्स था उस चारों का अध्ययन कर लिए। पहला हम लोग अध्ययन किए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स के तुलना में कितना है अध्ययन किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इंटू 100। ये चारों के डिनोमिनेटर में सेल्स ही रहेगा, सेल्स कहने का से नेट सेल्स। फिर ऑपरेटिंग रेशियो तुलना किए, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स इंटू 100। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तुलना किए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इंटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी डिडक्ट करके नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी जोड़ा जाता है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इग्नोर किया जाता है। बस बेसिकली दोनों में ये अंतर है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी देखें, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल्स से भागा देके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो भी हम लोग अभी देखें, नेट प्रॉफिट बटे नेट सेल्स 100। तो आज हम लोग का बेस्ड ऑन सेल्स जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था या इनकम रेशियो उसको हम लोग कवर किया। कल हम लोग इन्वेस्टमेंट पर और शेयर पर जो बेस्ड है उस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक इससे संबंधित सारे सम्स को आप लोग कीजिएगा। थैंक यू।